प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, ऐ अल्लाह, तूने इंसानों को क्यों पैदा किया? यानी इतनी सारी मखलूकात को क्यों पैदा किया? अगर पैदा किया तो उनको मार क्यों देते हो? यानी उनको मौत क्यों देते हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस सवाल का जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे और साथ ही साथ आपको यह भी मालूम हो जाएगा कि अल्लाह पाक अपने बंदों को क्यों पैदा करता है और क्यों उनको मार देता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर भी लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, बात करते थे, यानी को अल्लाह से बात करते थे। अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात किया करते थे। उसे वक्त अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी नियमतें और हिकमतें अता फरमाई जो हर इंसान के लिए नसीहतें और जिंदगी जीने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सवाल किया, या अल्लाह, आप लोगों को पैदा करते हो और फिर उनको मार देते हो, इनमें आपकी क्या हिकमत है? यानी कि आप ऐसा क्यों करते हो? यह सुनकर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, जा मूसा, तुम खेती बो दो। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खेती करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद में जब वह खेती तैयार हो गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको काट दिया। यह देखकर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और फिर खुद ही उसको क्यों काट डाला? यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, खेती के पकने पर उसमें दाना और गुस्सा था और दोनों को मिला जुला के रखना मुनासिब नहीं था। इसलिए हिकमत का तकाजा यही है कि उन दोनों को जुदा जुदा कर दिया जाए। यह सुनकर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मूसा, तुमने ये अक्ल कहां से सीखी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, मेरी ये दानिशबंदी और अक्ल आपने ही आता की है। यह सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, फिर ये दानिशबंदी मुझ में क्यों ना होगी? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, इंसानों की रूहें दो किस्म की होती है, जिनमें एक पाक और दूसरी नापाक होती है, और हर इंसान की जिस्म एक रुतबे की नहीं होते हैं। किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक को साफ रूह है और किसी के जिस्म में कंच की तरह नापाक रूह होती है। उन रूहों को भी एक दूसरे से अलग करना मुनासिब है, यानी जुदा करना जरूरी है। जैसे तुमने भूसे को गुणदुम से अलग कर दिया है ताकि जो नेक रूह है वह जन्नत में चली जाए और जो बुरी रूह है वो जहन्नम के लिए चली जाए। खैर मूसा, ये तो इंसानों को मारने की हिकमत थी और इंसानों को पैदा करने की हिकमत यह है कि हमारी सिफात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं कोसीदा खजाना था कि मैं पहचान जाऊं, इसीलिए मैंने मखलूक को पैदा किया, इसीलिए मैंने इंसान को पैदा किया। ए मूसा, इंसान के जिस्म में जो मोती है उसको कभी भी जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे लिए ये हिकमत इतनी बड़ी है कि अल्लाह ताला हम इंसानों को क्यों पैदा करता है और फिर उनको मार क्यों देता है, इस बात का खुलासा भी खुद अल्लाह ताला ने कर दिया है। और साथ में इस वाक्य से हमको एक सबक यह भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने कुदरत के इस निजाम में ढेरों सिफातें रखी है और ढेरों वजूहातें हैं जिन इंसान कभी भी नहीं समझ सकता है। इसलिए हमें कभी भी किसी बात के लिए अल्लाह ताला से ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखिए, अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है और अल्लाह के हर काम में कुछ न कुछ हिकमत जरूर होती है। इसलिए याद रखिए, अल्लाह ताला जब भी हमें किसी इम्तिहान में डालता है तो उसमें भी हमारी कोई ना कोई भलाई जरूर होती है, यानी कि अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है और अल्लाह के किए गए फैसले में बंदे का कोई ना कोई फायदा जरूर होता है, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है, बंदे के हक में करता है। इसी तरह से दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 7 सवाल किए। उनमें से पहले सवाल तो ये था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा मुत्की यानी डरने वाला और परहेजगार कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया,
वह शख्स जो अल्लाह ताला के जिक्र करता रहे और उसको भूले नहीं, यकीनन अल्लाह से डरने वाला वही शख्स होता है जो मस्जिद के अंदर ही नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर भी अल्लाह को याद रखें, यानी हम और खुशी में अल्लाह को ना भूले बल्कि हर कदम अल्लाह की रजा के लिए उठे। दूसरा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे रब, तेरे बंदों में सबसे सही रस्ते पे कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जो हिदायत के रस्ते पे चले। अल्लाह पाक ने अपने नबियों को भेजकर और कुरान पाक जैसी किताब को उतारकर हिदायत का रास्ता साफ साफ बता दिया है। इसलिए हम सबको कुरान पाक पढ़कर और हदीस पर अमल कर हिदायत के रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा इल्म जाने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा आलिम वो है जिसका पेट इल्म से ने भरता हो, ये जिसके अंदर इल्म की प्यास कभी ने बुझे, ना कि उसने इल्म सीखा और ना सीखने सिखाने से उसका ताल्लुक ना हो। चौथा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे अच्छा फैसला करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो शख्स जो लोगों को वही हुक्म देता है जो अपने आप को देता है, वो काम जो किसी ने ना किया हो और दूसरों को उसका करने का हुक्म देता है, ऐसा आदमी सही फैसला नहीं दे सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे अजीज तरीन बंद कौन सा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बदला लेने की ताकत रखता हो और फिर भी बदला ना ले और सामने वाले को माफ कर दे, ऐसा वही कर सकता है जिसके अंदर सब्र करने की ताकत हो। छठा सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज्यादा गनी कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, वह बंदा जिसको जितना मिले उस पर राजी रहे। गरीबों वो बंदा है जिस पर दौलत हो लेकिन फिर भी वो उस पर राजी ना हो, दिन रात दौलत के लिए मारा मारा फिरे। और बेनियाज वो शख्स है जिसको जितना मिले उस पर सब्र करे और अल्लाह का शुक्र अदा कर। सातवां सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए मेरे रब, आपके बंदों में सबसे ज्यादा फकीर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मुसाफिर हो, यानी मुसाफिर सफर करने वाला वो मजबूर हो सकता है, लेकिन आजकल के सफर चंद घंटे आए और दिनों के होते हैं, इसलिए आसानी होती है, लेकिन फिर भी सफर में मुश्किल बहुत सामने आती है। अगर कोई मुसाफिर जरूरतमंद हो तो उसकी मदद जरूर करे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अरे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में।